Hello everyone, welcome to Nursing with Priya, and we are starting with the topic Introduction to Anatomy and Physiology. Anatomy and Physiology जो है that is base of nursing. अगर ये सही से समझ नहीं आया तो आगे जो है काफी सारे सब्जेक्ट्स, काफी सारी डिजीज कंडीशंस ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट कि एनाटॉमी क्या है. एनाटॉमी जो है साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप और बॉडी के पार्ट्स जो है उनकी स्टडी करी जाती है. ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स. ठीक है. एनाटॉमी वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ था? इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच इज एनाटोम, जिसका मतलब है टू कट अप. मतलब बॉडी को कट करके देखना कि बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं और किस चीजों से वो बने हैं. ठीक है. सो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनाटॉमी. आई होप समझ आया होगा कि एनाटॉमी क्या है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी को जो है फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया है. सबसे पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसका मतलब है कि थिंग्स दैट वी आर एबल टू सी विद आवर नेकेड आईज. ठीक है. इसके अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं. पहला है रीजनल एनाटॉमी, दूसरा है सिस्टमिक एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी जो है उसके अंदर स्टडी करी जाती है स्ट्रक्चर्स की और पार्ट्स की जो रीजनली डिवाइड है. फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल रीजन हो गया, तो जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स एब्डोमिनल रीजन में आते हैं उन चीज़ों की स्टडी. नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी. सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर जो है एक सिस्टम को कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें माइक्रोस्कोप की नीड है टू स्टडी दी ऑर्गन्स या फिर दी स्ट्रक्चर्स. ठीक है. इट इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब कैटेगरीज. पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है हिस्टोलॉजी. ठीक है. नाम से पता चल रहा होगा साइटोलॉजी is the study of cell, whereas histology is study of tissues. ठीक है. साइटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर क्या क्या बॉडीज प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया. सेल का स्ट्रक्चर जो है वो साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है. हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे मसल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, वो सारी चीजें. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी. डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर पढ़ा जाता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से बर्थ हुआ है लेके अभी तक तब से लेके अभी तक तो नहीं बोल सकते, बट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब फ्रॉम द बर्थ जो है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ी जाती है. इसके अंदर सब कैटेगरी है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी आई होप सबको पता होगा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है. एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है स्टडी ऑफ द फीटस बोल सकते हैं या फिर स्टडी ऑफ द बेबी इन मदर्स वूम, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ फीटस, ये सारी चीजें एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं. सो वो ये सारी चीजें डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आती हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजियोलॉजी. ठीक है. फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हमने एनाटॉमी में देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट देखा या लंग्स देखा है, तो उन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, वो सारी चीजें फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं. ठीक है. इसके अंदर देखो, हम लोग एनाटॉमी के अंदर क्या फोकस कर रहे थे कि चीजें क्या है, व्हाट पे फोकस था. फिजियोलॉजी के अंदर हाउ पे फोकस है, हाउ कि कैसे चीजें हो रही हैं, क्या केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है जो बॉडी को अलाइव और हेल्दी रख रहा है. वो सारी चीजें फिजियोलॉजी के अंदर देखी जाएंगी. फिजियोलॉजी को भी फर्दर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला है सिस्टमिक फिजियोलॉजी. नाम से पता चल रहा होगा कि ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन कलेक्टिवली स्टडी करी जाती है. जैसे कि कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी हो गया, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे पंप करता है. ठीक है. कैसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, वो सारी चीजें आएंगी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में. सो दिस इज सिस्टमिक फिजियोलॉजी. नेक्स्ट इज सेल्यूलर फिजियोलॉजी. सेल्यूलर फिजियोलॉजी के अंदर
जो है चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ी जाती हैं, मतलब सेल के लेवल पे पढ़ी जाती हैं कि सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है, सेल एनर्जी कैसे यूज करता है, वो सारी चीजें सेल्यूलर फिजियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी तुम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ोगे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में मैक्सिमम जो है पैथोफिजियोलॉजी ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग कि अल्टर्ड फिजियोलॉजी ड्यू टू डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का वो कैसे अल्टर हो जाता है, वो चीजें पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज किसी को है, ठीक है, तो डायबिटीज की वजह से उनका जो नॉर्मल फंक्शन था बॉडी का वो कैसे अल्टर हुआ है, ठीक है। वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाएगी। अगर कहीं कोई चोट लगी है, ठीक है, तो वो चोट लगने की वजह से बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो सारी चीजें भी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कैसे फंक्शन करती है, मतलब कोई भी रनिंग किया हमने या फिर कोई भी एक्सरसाइज करी तो उस चीज की वजह से बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, वो चीजें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग करिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट रेट तुम्हारा जो है हाई जाएगा, ब्लड प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो वो सारी चीजें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। Let's move on to the next topic, which is levels of organization. Levels of organization, I guess 12th में या फिर 10th में भी पढ़ा होगा। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नर्सिंग से पहले भी, सो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टॉपिक है हमारे लिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मानते हैं कि ये जो है थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक है, बट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो किन लेवल्स पे डिवाइडेड है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जैसे घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा यूनिट जो होता है, ठीक है, वो छोटे यूनिट से एक बड़ा यूनिट बनता है, फिर उस एक बड़े यूनिट से बनते बनते ऐसे हमारा घर बनता है, ठीक है। देखा है, कॉमन है ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो सेल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल से ही सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। सेल जो है वो एक ग्रुप बना के अगर सिमिलर फंक्शन करते हैं तो टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यूज जो हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे तो हमारा एक ऑर्गन बनेगा, ठीक है। ऑर्गन जो है उनको ऑर्गन्स जो है वो एक कलेक्टिव फंक्शन करेंगे, हमारा सिस्टम बनेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, माउथ से लेके इसोफेगस, इसोफेगस से लेके स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एनएस, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सारे ऑर्गन्स जो है वो कलेक्टिव एक फंक्शन कर रहे हैं तो सिस्टम बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ऐसे, ठीक है। फिर वो सारे सिस्टम कलेक्टिवली बन के बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म विच इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बेसिक यूनिट है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। काफी इजी है ये तो, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और पहले पढ़ भी चुके हैं, तो इट इज जस्ट लाइक एन रिवीजन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नर्सिंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमें ह्यूमन बॉडी का फंक्शन, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम कैसे पेशेंट की केयर कर पाएंगे, ठीक है, कैसे हम डिजीज कंडीशन पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन को सही से समझने के लिए। अगर हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होगा तो जैसे पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया कि कोई भी डिजीज की वजह से जो भी अल्टर्ड फंक्शन होता है वो पड़ी जाती है पैथोफिजियोलॉजी में, वो हमें अगर पता होगा तो हम उसी हिसाब से पेशेंट को जो है वो इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर पाएंगे और पेशेंट की कंडीशन को सही से समझ पाएंगे। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि डायबिटीज में होता क्या है, तभी तो हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड है परफॉर्म प्रोसीजर सेफली। नेक्स्ट इज गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस तुम पढ़ोगे
फाउंडेशन नर्सिंग के अंदर, वाइटल साइंस के अंदर आता है टेम्परेचर, बीपी, पीपीआर बोलते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड पेन लेवल भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। वाइटल साइंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ोगे तुम, पढ़ भी लिया होगा अभी तक तो, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइटल साइंस को वाइटल साइंस को नर्सिंग में रोज ही लेना रहता है, तो वाइटल साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बोल सकते हैं ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो वाइटल साइंस को भी अच्छे से पढ़ना, और वाइटल साइंस को मॉनिटर करने के लिए भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमिकल प्लेन्स, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, या फिर तुम चाहते हो कि कोई टॉपिक जो है वो पहले पढ़ना चाहते हो